बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द रीडर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास सेकेंड ईयर सरगोदा बोर्ड, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज का लेक्चर नंबर है 39। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया हुआ है जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट हुए हैं। आज उन रिमेनिंग रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और यूजेस ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे इम्पोर्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेरे बेटा, ये एक समरी आपके सामने है। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, 3 तरह के रिएक्शंस हैं: एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। हम एडिशन रिएक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन में हमारा एक रिएक्शन रिमेनिंग है जो कि ओजोनोलाइसिस है, आज उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद पॉलीमराइजेशन ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ओजोनोलाइसिस कहते किसे हैं। ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, एक है ओजोन और एक है लाइसिस। लाइसिस आपको पता है मेरे बेटा ब्रेक डाउन को कहते हैं और ओजोन मतलब ओजोन का ब्रेक डाउन। ठीक है, ओजोन को हमने तोड़ देना है। अब ये रिएक्शन कैसे होगा? ओजोन इज अ हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि ओजोन जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी? ऑक्सीजन की। ठीक है, एलोट्रॉप्स पढ़े हुए हैं ना फर्स्ट ईयर के अंदर, तो ये वही है। ओजोन इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट रिएक्ट्स विग्रेसली, विग्रेसली का मतलब है तेजी के साथ, जल्दी से, विद एल्कीन्स टू फॉर्म अनस्टेबल मोलोजोनाइड। और फिर वो जो मोलोजोनाइड बना है वो चूंकि अनस्टेबल है तो वो अपने आप को रीअरेंज कर लेता है किसके अंदर? ओजोनाइड के अंदर। ठीक है, अब जरा हम ये रिएक्शन देखते हैं। ये ओजोन है। ठीक है, अब ये रिएक्शन पहले होना किस तरह से है? ओजोन मॉलिक्यूल अगर हम एक रिंग की फॉर्म में बनाएं, ठीक है, बल्कि मैं ये वाला जो ऑक्सीजन है ये नीचे बनाता हूं ताकि आपको इजीली समझ आए। ये और ये। ठीक है, अगर ओजोन ने हमारे पास क्या बनाया हुआ है? रिंग की फॉर्म में बनाया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये पाई बॉन्ड टूटा और यहां से ओजोन का बॉन्ड टूटा। ठीक है, अब एक कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बन गया, एक कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बन गया। क्यों बॉन्ड बना? क्योंकि यहां से पाई बॉन्ड टूटा है ना। ये देखिए स्ट्रक्चर आपको नजर आया। 3 जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या लग गए? नीचे रिंग के फॉर्म में, कार्बन के साथ एक रिंग बना रहे हैं। ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा ना, तो ये देखें रिंग बन गया एक। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको मोलोओजोनाइड कहते हैं और ये मेरे बेटा हाईली अनस्टेबल है। सर ये अनस्टेबल क्यों है? वो इस वजह से कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं ना 2। ठीक है, और नीचे कितने ऑक्सीजन मौजूद हैं? 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं। तो वो जो लोन पेयर्स हैं वो आपस में क्या स्टार्ट कर देते हैं? रिपल्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास जो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो ऑक्सीजन का एटम है, सॉरी, यहां से, ठीक है, ये यहां से टूट के यहां से कार्बन को तोड़ता है और ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन्स के साथ जाके फिक्स हो जाता है और पीछे इन दोनों ऑक्सीजन्स का बॉन्ड बन जाएगा। ये जिसके साथ मैंने एरो अभी लगाया है। ठीक है, ये जो मैंने गोल सा एरो लगाया है मतलब इन ऑक्सीजन्स का आपस में बॉन्ड बन जाएगा। ये ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा। ये किधर जाएगा? क्योंकि ये इन दोनों के कार्बन के बॉन्ड को तोड़ के यहां पे डॉट लगा हुआ है। ठीक है, इस डॉट का मतलब होता है कार्बन। ये इन दोनों कार्बन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा। सिर्फ उसने क्या किया है? रीअरेंजमेंट की है। ठीक है,
एटम्स की क्या की है, रीअरेंजमेंट की है सिर्फ और सिर्फ। अब ये देखें हमारे पास ओजोनाइड बन गया ना, पहले नीचे 3 ऑक्सीजन्स थी जो कि अनस्टेबल थी, एक ऑक्सीजन निकल के किधर चलेगी, ऊपर चलेगी, और कार्बन का जो आपस में बॉन्ड था वो टूट गया और किसके साथ बन गया, ऑक्सीजन के साथ बन गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे, इस ओजोनाइड के साथ क्या होगा। ओजोनाइड्स आर रिड्यूस्ड डायरेक्टली बाय ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर। जिंक जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, और जब हम इसको जिंक और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वो किस में रिड्यूस हो जाता है, वो मेरे बेटा रिड्यूस हो जाता है या एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में। अब ये दोनों चीजें समझनी है कि एल्डिहाइड कब बनेगा और कीटोन कब बनेगा, ठीक है। पहले हम रिएक्शन को देख लें। ये वही है ऊपर वाला ओजोनाइड जो हमने इधर डिस्कस किया है ना, ये देखें ये वाला, ये यही वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये यही वाला स्ट्रक्चर है। अब वाटर के साथ जब हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मेथानल बन जाएगा। अब ये मेथानल कैसे बना है, यहां से आपने ये बॉन्ड ऑक्सीजन का तोड़ देना है और यहां से ये बॉन्ड तोड़ देना है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन, ये जो मैंने बॉन्ड तोड़े हैं, ये बॉन्ड भी किधर शिफ्ट होगा, इधर, ये बॉन्ड भी किधर शिफ्ट होगा, इधर, और ये जो टूटा है ये भी किधर आएगा, कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है ना। जब आपको समझ आ गई कि ये कंपाउंड कैसे बनेगा, अगर मैं इसकी जरा इसी के मुताबिक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ इसका 2 बॉन्ड बन गए, और ये जो इधर इसके साथ क्या थे, हाइड्रोजन्स मौजूद थे। ये बात समझ में आ गई। ये इसी स्ट्रक्चर को मैंने जरा इधर ड्रॉ किया है इसी शेप के अंदर, और ये स्ट्रक्चर यही है। देखें कार्बन 1, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ, और ऊपर डबल बॉन्ड O। अब ये कितने बन रहे हैं, एक तो मेरे पास ये वाला बन रहा है इस तरफ, ठीक है, ये नजर आ रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक मेरे पास ये वाला बन रहा है, ये वाला, ठीक है, ये दोनों सेम बन रहे हैं। तो इस वजह से मैंने साथ क्या लिखा है, मैंने साथ 2 लिख दिया है। और ये चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड क्या होता है याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड मतलब एक तरफ हाइड्रोजन होगा और वो दोनों तरफ भी हाइड्रोजन हो सकता है, तो इसको हम आईयूपैक के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, मेथानल कहते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म है, आपकी बुक पे लिखा हुआ है फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मएल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है और मेथानल इसका आईयूपैक नेम है। ये बात क्लियर होगी। और याद रखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इथीन को कन्वर्ट करो मेथानल के अंदर, इथीन को कन्वर्ट करो किसके अंदर, मेथानल के अंदर। तो ये सारे स्टेप्स आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बनानी हो कीटोन, एल्डिहाइड तो बन गया ना, अगर हमने बनानी हो कीटोन फिर हम क्या करेंगे, फिर मेरे बेटा ये जो आपने हाइड्रोजन्स लिए हुए ना, इन दोनों हाइड्रोजन्स की जगह आपको कार्बन कार्बन लेना पड़ेगा। क्या मतलब कि इस हाइड्रोजन, ये जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, इन हाइड्रोजन्स की जगह मैं क्या ले लूंगा, कार्बन CH3 ले लूंगा, ठीक है। और अगर मैं CH3 ले लूंगा तो इधर जो एंड पे प्रोडक्ट आएगा मेरे पास, ये देखें यहां पर ये इसी को देखें पहले, यहां पर मेरे पास फिर क्या होगा, यहां पे मेरे पास कार्बन होगा ना, CH3 होगा दोनों हाइड्रोजन्स की जगह, दोनों हाइड्रोजन्स की जगह क्या होगा, CH3। अब जब ये मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि ओजोनाइड से जब ये टूट कर आएगा, तो अब ये मेथानल में नहीं आएगा, ये मेरे पास कीटोन ग्रुप के अंदर आएगा, मतलब हाइड्रोजन्स की जगह क्या आ जाएंगे, CH3 आ जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। सिर्फ इस चीज का फर्क है, बाकी सारा जो रिएक्शन है वो वही होगा जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ हाइड्रोजन्स की जगह हमने क्या लगाते जाना है, CH3 ग्रुप लगा देना है, ठीक है। हाइड्रोजन्स की जगह क्या लगाने हैं, CH3 ग्रुप लगाना है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अच्छा हाँ, ये याद रखना कि ये जो कार्बन लगाना है वो सीरीज के अंदर नहीं लगाना, मतलब इस तरह नहीं लगा देना कि इधर एक कार्बन लगा दिया और इधर एक कार्बन लगा दिया, नहीं, जो दूसरा कार्बन लगाना है वो इसके साथ लगाना है, ठीक है, इधर नहीं लगाना। इस तरह 2 कार्बन आपने अटैच करने हैं अल्कीन्स के साथ, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। इस तरह अल्कीन्स के, इसी तरह दूसरी वाली जो कार्बन है उसके साथ भी आप क्या अटैच कर देंगे, 2 कार्बन अटैच कर देंगे। अगर आपने क्या बनाना हो, कीटोन बनाना हो, एग्जामिनर पूछ सकता है ना कि आप फॉर एग्जांपल इथीन से
प्रोपानोन के अंदर जाएं, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन हैं प्रोपानोन, ये इसका जो है वो आईयूपैक नेम है, और इसको आईयूपैक नेम जो एल्डिहाइड और कीटोन्स के वो इंशाल्लाह 12th चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके नेमिंग के अंदर। तो अभी आपके बुक पे मैथनल की जगह क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड लिखा हुआ है, जिसका जो कॉमन नेम है, और मैथनल उसका आईयूपैक नेम है। आपने मैथनल के हिसाब से भी याद रखना है। अब ये जो वाटर है, ये अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये जो ऑक्सीजन निकला था ये गया किधर? ये मेरे बेटा वाटर के साथ मिल जाएगा। वाटर के पास एक ऑक्सीजन है और एक जब ये ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब हम देखते हैं जो जिंक के साथ हमने ट्रीटमेंट करवाई थी, जिंक ने क्या करना है। जिंक दोबारा इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ H2O2, जिसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं, इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को उसके अंदर से रिमूव करवा देगा और वाटर अलग कर देगा। ठीक है, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेगा और वाटर रिमूव करवा देगी और वाटर को अलग कर देगा। और चूंकि मैंने आपसे कहा था जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिडक्शन करवाते हैं उनकी अपनी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। देखें ज़रा, यहाँ जिंक अकेला है और यहाँ जिंक के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गई। इसका मतलब है इसने ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करवा लिया, अपनी इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की इसने रिडक्शन करवा दी है। ये रिएक्शन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं जो हमारा लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के अंदर, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमर, सबसे पहले पॉलीमर किसे कहते हैं? पॉली का जो वर्ड है मेरे बेटा उसका मतलब होता है मैनी। क्या मतलब होता है? मैनी। ठीक है, ये याद रखिएगा। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी, यानी कि ज्यादा। मैनी, ठीक है। अच्छा जी, इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसको हम मोनोमर, मोनो का मतलब होता है एक, क्योंकि जो एक मॉलिक्यूल होगा उसको मोनोमर कहेंगे ना, कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स नोन एज पॉलीमर्स। वही बात हुई कि जब मैनी कौन, मोनोमर्स। अब ये बात बाय वर्ड डेफिनेशन समझने की कोशिश करें। पॉली का मतलब मैनी, मोनोमर्स का मतलब एक। जब मैनी एक मोनोमर्स यानी कि मैनी मोनोमर्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि मोनोमर्स जब बहुत ज्यादा आपस में कंबाइन होते जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, एक लार्जर मॉलिक्यूल मतलब पॉलीमर बना देंगे। और इथीन की हम पॉलीमराइजेशन देख रहे हैं, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड में होती है, और इसके लिए हमें जो टेम्परेचर भी चाहिए होता है वो भी हाई चाहिए होता है, 100 ATM होता है। और ये कन्वर्ट किसके अंदर होता है, पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलीन के अंदर। दोनों सेम वर्ड हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, सेम वर्ड हैं। अच्छा जी, अब N साथ क्यों लिखा है? N का मतलब लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक रिएक्शन इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। प्लस कार्बन, हाइड्रोजन्स में ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो कार्बन के साथ बाकी जो आपस में तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी जो 2 बॉन्ड होंगे वो किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन्स के साथ होंगे। अब मेरे बेटा होना क्या है कि हमारे पास जो है ये वाला बॉन्ड टूट जाना है। ठीक है, पाई बॉन्ड टूटना है, तभी तो पॉली होनी है ना, पॉलीमराइजेशन तभी होनी है। ठीक है, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इधर जरा तवज्जो करें, इसका इलेक्ट्रॉन पीछे वाली जो कार्बन होगी उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का वो आगे वाली के साथ, इसका इलेक्ट्रॉन पीछे वाली कार्बन के साथ आपस में एक बॉन्ड बना लेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन जो दूसरी कार्बन है आगे वाली कार्बन के साथ, इसी तरह इसका पीछे वाली के साथ और इसका आगे वाली कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये क्या चलती रहती है, सीरीज चलती रहती है। तो ये एक, जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो एक सिंगल बॉन्ड नहीं आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि जो इसका बॉन्ड था वो कार्बन ने पीछे वाली कार्बन से बॉन्ड बना लिया और आगे वाली कार्बन ने आगे वाली कार्बन से बॉन्ड बना लिया। N का यहाँ पे क्या मतलब है, N का मतलब है यहाँ पे लातादाद, मतलब N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लातादाद, हजारों करोड़ों हमारे पास जो है वो इथीन के मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब इस रिएक्शन की जरा इंपॉर्टेंस भी देखते हैं। अ गुड क्वालिटी ऑफ पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड। हमारे पास अगर आपने पॉलीथीन पता क्या होता है, जो आपकी कॉपीज होती है ना, तो शायद अभी भी प्लास्टिक कवर्स आते हैं जो आपकी कॉपी के ऊपर अगर आप ब्राउन कलर की शीट चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर एक लेमिनेशन की तरह की शीट होती है।
ठीक है, उसको पॉलीथीन कहते हैं। इज ऑब्टेन्ड, वो अच्छी क्वालिटी की कब आती है? जब आप इथीन को पॉलीमराइज करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम इथाइल की प्रेजेंस में या फिर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है। और इनके ये दोनों कैटलिस्ट हैं, इन दोनों कैटलिस्ट को आप यूज करके जो पॉलीथीन है उसकी अच्छी क्वालिटी हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ अल्कीन्स की तरफ। अल्कीन्स के अंदर हम इथीन के यूजेस को डिस्कस करेंगे। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन, प्लास्टिक मटेरियल हमने भी डिस्कस किया, पॉलीथीन बनाने के लिए काम आती है, जो कि टॉयज हैं, प्लास्टिक्स हैं, बैग्स जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, ठीक है, केबल्स जो प्लास्टिक की तारें वगैरह होती हैं। फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फूड्स, राइपनिंग का क्या मतलब होता है? ये जो पकाना। आजकल आपने देखा होगा जो आम होते हैं वो दरख्तों पर पीले नहीं पकते, याद रखिएगा, वो ग्रीन कलर के ही दरख्तों से तोड़ लिए जाते हैं। और ग्रीन कलर का जब आम तोड़ लेते हैं, यानी कि कच्चा आम जब दरख्तों से तोड़ लिया जाता है, फिर उसको पेटी के अंदर बंद करके उसके अंदर थोड़ी सी एक दवाई सी रखते हैं, और उस दवाई को आप क्या कहते हैं? इथीन कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप जो फ्रूट्स हैं उनको पकाने के लिए, यानी कि कच्चे फ्रूट्स हैं, इस तरह बनाना है, उसके अंदर यूज़ होता है, आम है उसके अंदर यूज़ होता है, उसको बनाने के लिए हम इथीन साथ इस्तेमाल करते हैं। इथीन की चूँकि उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, हीट इतनी ज़्यादा होती है, तो वो उसको पका देता है। एज अ जनरल एनेस्थीसिया, बेहोशी के लिए भी इस्तेमाल होता है। मस्टर्ड गैस बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अब मस्टर्ड गैस क्या है? जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यूज़ हुई थी। ये मेरे बेटा बॉइलिंग लिक्विड है एक किस्म का, ठीक है। और बॉइलिंग लिक्विड के अंदर जिस तरह आपकी ये फोग नहीं होती, धुंध आपने देखी हुई है, उसके अंदर आपने जब गौर किया हो तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, हवा के अंदर ही होते हैं। उसी तरह की ये मस्टर्ड गैस होती है, और जब वो हमारी स्किन के साथ इन कांटेक्ट होती है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मस्टर्ड गैस रिलीज हुई हुई है और हम वहाँ से गुजरेंगे, तो हमारी स्किन के साथ वो हमारी स्किन को जला के रख देगी और उसके ऊपर छाले बना देगी। जिस तरह जले, जब कोई चीज़ जल जाती है तो उसके ऊपर छाले बन जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। ब्लिस्टर्स का क्या मतलब होता है? ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले। और मिस्ट का क्या मतलब होता है? मिस्ट का मतलब जो जिस तरह फोग के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, जिस तरह हमारे पास फोग होती है। अब ये बनती किस तरह से है? हम इथीन को ट्रीट करते हैं सल्फर डाइक्लोराइड के साथ, H2Cl2 के साथ, तो हमारे पास क्या होता है? जो Cl है वो यहाँ से टूट जाता है और इस इथीन के साथ जाके लगता है, इथीन का डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। एक सल्फर के साथ अटैच हो जाएगा और एक किसके साथ अटैच हो जाएगा? क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। इसको बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड भी कहते हैं। बीटा बीटा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो क्लोरीन लगा हुआ है वो किसके साथ लगा हुआ है? वो बीटा ग्रुप, बीटा कार्बन के साथ लगा हुआ है। अगर आप सल्फर को फंक्शनल ग्रुप माने तो इसके साथ इधर देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन और उसके साथ वाली कार्बन क्या होती है? बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन और उसके साथ वाली कार्बन क्या होती है? बीटा कार्बन। इसलिए क्या वर्ड यूज हुआ है? बीटा बीटा। और कितने क्लोरीन है? डाई, तो डाई क्लोरो इथाइल सल्फाइड। इथाइल क्यों यूज हुआ है? क्योंकि CH2 और CH2 ग्रुप है ना। अब इथीन जो है इट इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। ग्लाइकोल, इथाइल हैलाइड और इथाइल अल्कोहल बनाने के भी काम आता है इथीन। यहाँ पे इथीन का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो चुका है और हमारा आज का लेक्चर भी यहीं तक था। अब इस लेक्चर से रिलेटेड ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हाउ यू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है ओजोनोलाइसिस की। सॉरी, मैं ये बात आपको वहाँ बताना भूल गया था। ओजोनोलाइसिस जो है हम उसको यूज़ करते हैं टू लोकेट द डबल बॉन्ड। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्या करने के लिए? लोकेट करने के लिए। लोकेट का मतलब है आपने लोकेशन देखनी है कि डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, कितनी कार्बन्स के बाद प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो, यानी कि चेक करना हो कि डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो आप कौन सा रिएक्शन करवाते हैं? या बायर्स रिएजेंट के साथ, मतलब KMnO4 के सोल्यूशन के साथ, या फिर ब्रोमीन वाटर के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं, जो आपको आइडेंटिफाई कर देता है कि डबल बॉन्ड है या नहीं। और अगर आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन देखनी है तो आपने कौन सा रिएक्शन करवाना है? ओजोनोलाइसिस वाला रिएक्शन करवाना है। और ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस भी है, याद रखिएगा।
हाउ मस्टर्ड गैस इज प्रिपेयर्ड, आप इसमें बताएंगे मस्टर्ड गैस होती क्या है, और साथ वो जो रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किया है वो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। गिव यूजेस ऑफ अल्कीन्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। कन्वर्ट इथीन इनटू मेथानल, ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ओजोनोलाइसिस के अंदर कि इथीन को कन्वर्ट करें किसके अंदर, मेथानल के अंदर। ठीक है, आज का लेक्चर मेरे बेटा यहीं तक था। इसमें कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप SMS करके पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज।